होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना, या फिर हाईली डक्टाइल जैसे कौन है, तो गोल्ड है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, साउंड करते हैं, यानी कि सोनोरस वगैरह। ये सब इनकी क्या है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आप देख लीजिएगा। तो इसमें लिखा है मेल्यूअल, यानी का मेल्यूअल। अब मेल्यूअल कैसे कहते हैं, हालांकि अभी तो ये बहुत आम बात है ये पता हो, क्योंकि ये चैप्टर आपने 7th 8th में ही क्लियर पढ़ लिया होगा, तो उसी में होता है। मेल्यूअल क्या होता है, उस समय यानी का मेटल को कैन बी मेड थिन शीट बाई वीटिंग, यानी कि उसको पीट कर कैसा कर दिया जाए, एक चादर के रूप में बना दिया जाता है, यानी कि थिन शीट के रूप में बना दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेल्यूअल कहलाती है। अगला आ जाता है डक्टाइल। डक्टाइल यानी का डेट इज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। नेक्स्ट गोल्ड, यानी का हाईली डेंसिल होता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और अगला कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और प्रोड्यूस साइन सम मेटल्स दीज आर कॉल्ड सोनरस। इन चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती हैं। इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, तो आयोडीन नॉन मेटल हैज़ लक्ष्य। कार्बन हैज़ एलोट्रॉप्स, कार्बन के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। आपने पूरा कार्बन इस कंपाउंड वाला पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ से देखा होगा। कार्बन हैज़ एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। फिर अगला डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉर्मल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऐसे ही देख रहे हैं, हालांकि ये सब आपको पता होगा। अगला देखें तो इसमें डिफरेंस लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस है, तो ये टेबल देखें, इसमें लिखा है जनरली दीज आर हार्ड एंड लेक्चर और दीज आर सॉफ्ट एंड नॉन लेक्चर। दीज आर मेल्यूअल एंड डक्टाइल। मेल्यूअल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, यानी का मेल्यूअल कैन बी विटन इनटू शीट्स, डक्टाइल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। दीज आर नॉन, और नॉन मेटल में देखें तो दीज आर नॉन मेल्यूअल एंड नॉन डक्टाइल। अगला दीज आर सोनरस, यानी का प्रोड्यूस रिंग साउंड, और दीज आर नॉन सोनरस। इस चीज़ को इस तरीके से याद रखेंगे। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से अगर डिफरेंस पूछे जाएँ कभी, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, और डिफरेंस के थ्रू हमारी थ्योरी भी हो सकती है थोड़ी। वैसे तो इसकी आपको विस्तार से पढ़ना होगा, इतने नोट से हालांकि होगा नहीं कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी थ्योरी तो हमको पता होनी चाहिए। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। तो इसमें देखें तो दीज रिएक्ट, मेटल की बात कर रहे हैं, दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। यानी का अगर हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और जो ऑक्साइड बनता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और नॉन मेटल में अगर बात करें तो दीज आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिटिक इन नेचर। बात क्लियर है। यानी का नॉन मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं, और जिसका नेचर कैसा होता है, जिसका नेचर एसिडिक होता है। क्लियर। यानी का केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, ऑक्सीजन के साथ कराई जाए। यानी का कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो फिर इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो किस तरीके से, आप देखिएगा, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कराया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी का Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। यानी का कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई गई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम की भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई गई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, यानी का Al2O3। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बात भी आप याद रखेंगे। मोस्ट
मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। अगला इफ सॉल्युबल दे आर अल्कली। हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था बेस एसिड बेस एंड साल्ट वाले में, तो वहाँ पर देखा था अल्कली क्या होता है, जो सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, वो अल्कली होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें, Na2O प्लस H2O गिव्स आउट NaOH और K2O प्लस H2O गिव्स आउट KOH, यानी का ये और ये। ठीक, नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम react very easily with O2, so they are kept immersed in kerosene. Magnesium, aluminium, zinc, lead for the thin layer of oxide. क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो नेक्स्ट हो जाता है रिएक्शन विद वाटर। यदि वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या है, अभी हम जो देख रहे थे वो रिएक्शन विद क्या था, हमारा ऑक्सीजन था। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ हमने इतनी बातें थ्योरी पढ़ी। उसके बाद अब देख रहे हैं रिएक्शन विद वाटर, यानी का प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड प्लस H2। ठीक, ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी का इनकी रिएक्शन यदि करा दी जाए किसके साथ, मेटल नॉन मेटल, मतलब कि मेटल के साथ रिएक्शन अगर करा दी जाए वाटर की, तो इससे प्रोड्यूस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नॉर्मली इफ ऑक्साइड इज सॉल्यूबल देन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म। अगर ऑक्साइड जो सॉल्यूबल हो जाती है तो समझ लीजिए कि मेटल ऑक्साइड उससे बनी हुई है। जैसे अगर रिएक्शन आप देखें तो K यानी कि पोटेशियम प्लस H2O गिव्स आउट KOH प्लस H2। अगर इसी तरीके से Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2। Ca प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। और Mg जो है उसके साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दे आर, अगर देखें ये पहली वाली जो रिएक्शन लिखी है, K प्लस H2O गिव्स आउट KOH प्लस H2, दैट्स वाई दे आर नॉट पुट इन वाटर। और ये वैलेंट रिएक्शंस, लेस वैलेंट रिएक्शंस। Mg इज डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसकी रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है Al ZnFe does not react with H2O what react with steam water। ये नॉर्मली वैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसकी रिएक्शन भी याद रखेंगे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। Al प्लस H2O गिव्स आउट Al2O3 प्लस 3H2, या फिर Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। देखिए फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने बैलेंसिंग करना सीख लिया था कि किस तरीके से इनको बैलेंस किया जाता है, तो आपको बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। केवल जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट लग रही है, मैं थोड़ा क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि वन स्लॉट में इसको कम समय में ख़त्म कराना होगा, तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जब पढ़ाया था तो इसको विस्तार पूर्वक से आपको सारी बातें बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल की। तो पहला देखते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। अगला आ जाता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो मेटल नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगला मेटल्स देखें तो सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिक्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और अगला इसमें आ जाता है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिक आर कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिएक्शन विद एसिड। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स आउट मेटल साल्ट प्लस H2 गैस। क्लियर है, यानी का मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो मेटल साल्ट बनते हैं और H2 गैस बनती है। यानी का H2 डज नॉट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ HNO3। अच्छा, ये बात ठीक है कि मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराई जाए तो मेटल साल्ट बनता है, लेकिन अगर हम NHO मतलब कि नाइट्रिक एसिड लेते हैं, यानी का HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं हो, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। वो इसलिए नहीं निकलती है एज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट्स में ये बात नोट करके हमने लिखाई है, आपको पता होगा, अगर आपने हमसे पढ़ा हो तो। इट ऑक्साइड्स, या आपके टीचर ने ज़रूर बताया होगा कि ये केस, यानी का ये कह रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन या डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो उस केस में मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यदि यहीं पर HNO3 डाल दें तो उस समय ये नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी,
क्यों नहीं निकलती है? बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड लाइक डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl। कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। एक्वारेजिया, आपको एक्वारेजिया का रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि एक्वारेजिया क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेशन HCl एंड कंसंट्रेशन HNO3 इन 3/3:1। ध्यान रखिएगा, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये HCl है और ये HNO3 है, और ये किस रेशियो में होता है? 3:1। यानी कि 3 किसका होता है? HCl का होता है और HNO3 का 1 होता है। इसमें कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेशन HCl एंड कंसंट्रेशन HNO3 इन 3:1। अगला देखते हैं, तो अगला कहता है इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद बेस। मेटल रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगला देखें कॉरिजन हमने ये फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट स्लॉट में भी देखा हो, अगर नहीं देखा तो यहाँ पर देख लीजिए। कॉरिजन क्या था? रस्टिंग वगैरह वहाँ पर पढ़ा था। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शंस विद मॉइस्चर एंड गैसियस प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज कॉरिजन। बात समझते हैं? The process of breaking down of metals because of their reaction with moisture and gases present in the air is known as corrosion. Rusting of air is the most common example of corrosion. ठीक, यानी का factor affecting of corrosion, reactive nature of metals, highly reactive metals are reactive nature of metals, highly reactive metals corrode easily. Next, presence of dissolved salt, they act as electrolytes and increase the rate of corrosion. Presence of pollutants, they increase the rate of corrosion. Presence of less reactive metals, if a less reactive metal is present, it will make the more reactive metal susceptible to corrosion. नेक्स्ट आता है कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन corrosion से किस तरीके से बचा जाए। तो इसके लिए आपको भी पता होंगे कि हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रेसिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। In fact, paints and grease should be applied regularly to prevent rusting. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें रस्टिंग कैन आल्सो बी प्रिवेंट बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ मेटल सच एज अ क्रोमियम और जिंक ऑन द सरफेस ऑफ अ आयरन आर्टिकल्स। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, रस्टिंग कैन आल्सो बी प्रिवेंट बाय concentrating the iron object with a more reactive metals like zinc with the help of wire. The process of connecting iron with a more reactive metals through a wire is called cathode protection. Alloying can also be used to prevent rusting or corrosion. नेक्स्ट टॉपिक आता है एलॉयस। आपको पता होंगे, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more elements at least one of which is a metal. Some common alloy are स्टीललेस स्टील्स, यानी कि ये किससे आपने अपने थाली वगैरह बर्तन में देखा होगा, ये लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। तो ये किससे मिलकर बना होता है? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम।
ब्रास, और ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है, और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन होता है। ये कुछ एलॉय इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके चलेंगे। तो नॉर्मली इसमें देखें कि रिएक्टिंग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिएगा बेटा, रिएक्टिविटी यानी का Mg लेस देन Ag, फिर Zn, फिर Fe और फिर Cu। ठीक, इस तरीके से ये रिएक्टिविटी इनकी याद रखेंगे। अगला आ जाता है रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल्स, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मेटल ए साल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी, साल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद होनी चाहिए, और ये रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे भी ये है। मेन फीचर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा मेटल आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग, जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किस आधार पर वो लगी हुई है। तो मेटल एट द टॉप हैव ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर, दिस पावर डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द सीरीज, यानी का मेटल्स एट द टॉप हैव ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर, है ना, उसकी आपने ये भी पढ़ा होगा, और उसकी पावर ये। तो मेटल्स एट द टॉप शो द ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, है ना, मेटल्स एट द टॉप शो ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मेटल्स above हाइड्रोजन इन द reactivity series liberated by hydrogen gas from mineral acids. Metals at the top, metals at the top displace metals lower in the series from the aqueous solution of their salt. Metals oxide above of Als cannot be reduced by common reducing agent. The reversible is true. ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता है सारी, बस क्विकली रिवीजन आप करते रहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारा किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, कौन डिस्प्लेस होगा कौन नहीं होगा, कौन रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, जितने भी ऊपर हैं वो उस तरीके से आपने ये यहाँ पर पढ़ा। क्विकली आप इसको जल्दी जल्दी से देखते चलिए। तो नॉर्मली कहता है कि अगर रिएक्टिविटी की सीरीज़ की हम बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड। तो पहले अगर ये देखें तो मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेटल हमारा यहाँ Na हो गया, और यहाँ पर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि Na प्लस आएगा, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। उसी तरीके से ये Cl है, यानी कि ये नॉन मेटल है, और इसके साथ में ये हो गया। और इस तरीके से हमने आपको ऑक्टेट रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बनना सिखाया, तो वह आपको आते होंगे, आप यहाँ से देख लीजिए। इसी तरीके से सेम बनाया गया है किसका, Mg, यानी का Mg+2, यानी का 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस तरीके से लिखते हैं। और Cl+Cl-, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन को किस साइड लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो किस तरीके से, और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो किस तरीके से। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन किया गया होगा, तो जब इसका कॉम्बिनेशन किया गया तो इस तरीके से ये भी बना, यानी कि किस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, MgCl2। नेक्स्ट इसकी देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नंबर 1 सॉलिड, आयनिक कंपाउंड की ये सॉलिड्स हैं, हार्ड हैं, ब्रिटल्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन कोरिशन एंड पेट्रोलियम, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ H2O सॉल्यूशन। तो इनके देखें तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो कर देंगे क्योंकि ये आयन में टूट जाता है, तो उसी तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल ये अभी हम लोगों ने देखे सेम इस तरीके से ये हो जाते हैं। ठीक है, ये पेज डबल लगा हुआ है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज द मिनरल्स। एक्सक्रीशन किस तरीके से है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, यानी का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाला ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और Zn, Fe, Pb, Cu ये हैं, ये मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं। और Ag और Au ये हैं, ये फाउंड नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस यानी का कार्बन रिड्यूसिंग से है। लो रिएक्टिविटी सीरीज आप यहाँ से देखेंगे, लो एक्टिव मेटल्स यानी का इसकी रिएक्शन इसके साथ ये इस तरीके से
प्रोसेस चलती रहती है और ये हीटिंग इन एयर में करा के ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है मिडिल एक्टिव मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। अगला देखें रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब सॉरी एयर, ज़्यादा सल्फाइड और को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा देते हैं। तो ZnS प्लस O2 गिव्स आउट ZnO प्लस SO2, ये क्या हो गया? ये रोस्टिंग है। अगला आता है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स और इन लिमिटिंग एयर। एक कार्बोनेट्स और को हीट किया जाता है लेकिन एक लिमिटेड एयर दी जाती है, यानी का ZnCO2 गिव्स आउट ZnO प्लस CO2। तो इस तरीके से होता है, ये थर्मिनेट रिएक्शन होती है। Fe2O3 प्लस Al गिव्स आउट Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। देखिए, हालांकि थोड़ा क्योंकि जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा उद्देश्य केवल आपको ये नोट्स देना था, ना कि पढ़ाना, क्योंकि पर तो आप पहले से ही चुके हैं एक, और इस तरीके से थोड़ी ना पढ़ाया जाता। केवल नोट्स आप देख लीजिए, यदि आपने अब तक नहीं देखा है, कोई रिएक्शन आपकी अगर रह रही हो तो उसको जल्दी देख लें, निगाह में डाल लें, केवल इतना क्विकली हो रहा है, ठीक है। इसलिए देखते जाइएगा इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन यानी का रिएक्शन है था कैथोड्स यानी का नेगेटिव एनोड्स और रिएक्शन ऑफ एनोड पॉजिटिव, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन यानी का गिव्स आउट Na, और इस तरीके से Cl नेगेटिव ये बना, फिर NaCl, इस तरीके से नेट रिएक्शन हमारी ये हो जाती है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि रिएक्शन कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, और ओवर रिएक्शन कैसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी हेडिंग देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ आर रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल्स इन प्योर मेटल इज मेड्स द एनोड्स एंड द थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल्स इज मेड कैथोड। क्लियर? ये चीज़ याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, और आ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई भी चीज़ रह गई हो, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप नोट्स